आज हम न्यायों की पुस्तक में अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस्राएली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल के देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहाँ टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए तब उस जवान लेवीय का बोल पहचाना, इसलिए वहाँ मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लेश को जाकर वहाँ के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम से रोके, और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहाँ चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। वहाँ पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहाँ से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहाँ से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लेश के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, एक गृह देवता, एक खुदी हुई और एक ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवीय के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा, और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या यह कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को छा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया, और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया।
तब वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लेश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बेखटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया, और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सिदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कोई व्यवहार न रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राएल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लेश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान, जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। इस अध्याय में हमने देखा कि पहले ही वचन में लिखा है, दानियों का गोत्र बसने के लिए एक भाग ढूंढ रहे थे। जब इस्राएल के बच्चे वादा किए गए देश में आए, तो प्रत्येक गोत्र को वह हिस्सा दिया गया जिसे उन्हें जीतने के लिए आवश्यक था, परंतु दान का वंश विश्वास में दृढ़ रहने में असफल रहा, और वे अपने शत्रुओं द्वारा परास्त कर दिए गए। उनसे जो वादा किया गया था उस पर टिके रहने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने एक ऐसा चुनाव किया जिसे हासिल करना आसान था। इस प्रक्रिया में उन्होंने वह चीज़ छीन ली जो उनकी नहीं थी, और इस तरह वे परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर के रास्ते कम बाधाओं वाले रास्ते नहीं होते। कभी कभी वे आपको ऐसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो आपकी क्षमता से परे है, और जिसके लिए उनकी कृपा पर निरंतर निर्भरता की आवश्यकता होती है। दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलने में दृढ़ रहे। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके उद्देश्यों के अनुसार चलते हैं, तो वह आपको अपनी कृपा, शक्ति और सांत्वना से मजबूत करेगा। अगुओं की कमी या उनकी अनुपस्थिति सभी पीढ़ियों में संघर्ष का एक कारक है। यहाँ पे हम नेतृत्व की कमी के बारे में देखते हैं कि इस अध्याय में एक राजा की अनुपस्थिति इज़राइल में आध्यात्मिक और राजनीतिक अस्थिरता की अवधि को दर्ज करती है। दान के गोत्र की खोज को अगर हम देखें, तो विरासत के लिए उनकी खोज स्थिरता और सुरक्षा की उनकी इच्छा को दर्शाती है। अधूरी विरासत के बारे में अगर हम सोचें, तो यह उल्लेख कि उन्हें अभी तक अपनी विरासत प्राप्त नहीं हुई है, यह दर्शाता है कि उन्हें वादा की गई भूमि पर दावा करने और उसे हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में अगर हम सोचें, तो राजा की कमी या अनुपस्थिति एक व्यापक आध्यात्मिक शून्यता का प्रतीक है, और इस्राएलियों के जीवन में दिव्य मार्गदर्शन और नेतृत्व की आवश्यकता है, ऐसा दर्शाता है। स्थिरता की खोज के बारे में अगर हम सोचें, तो नई विरासत के लिए दानियों की खोज स्थिरता और सुरक्षा के लिए व्यापक मानवीय खोज को दर्शाती है, और लोग इसे खोजने के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसे भी दर्शाती है। विरासत की भूमिका के बारे में अगर सोचें, तो उस समय में शर्तों में विरासत अक्सर भौतिक और आध्यात्मिक आशीष का प्रतीक होता है, और दानियों का संघर्ष परमेश्वर के वादों और उनकी पूर्ति के लिए गहरी खोज को दर्शाता है। अनिश्चितता का प्रभाव अगर हम देखें, तो राजा की कमी और अधूरी विरासत अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है, जो अस्थिरता के समय में जीवन जीने की चुनौतियों को बताती है। परमेश्वर का प्रावधान अगर हम सोचें, तो चुनौतियों के बावजूद यहाँ पे परमेश्वर के प्रावधान के वादे और संकट के समय में भी उनके वादों की अंतिम पूर्ति की ओर इशारा करता है। नेतृत्व की भूमिका के बारे में अगर हम सोचें, तो एक राजा की आवश्यकता समाज के मार्गदर्शन और स्थिर करने में नेतृत्व के महत्व और लोगों की सुरक्षा और कल्याण पर नेतृत्व के प्रभाव या उससे अभाव को दर्शाती है। धैर्य का पाठ अगर हम सोचें, तो दानियों की परिस्थिति परमेश्वर के समय में धैर्य और विश्वास का मूल्य सिखाती है, जिससे पता चलता है कि उनकी योजनाएं और प्रावधान आखिर केवल मानवीय प्रयासों से अधिक विश्वसनीय है। अनिश्चितता में प्रोत्साहन। जब भी अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ता है और स्थिरता की तलाश होती है,
तो विश्वासियों को परमेश्वर की संप्रभुता और प्रावधान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये जानते हुए कि परमेश्वर की योजनाएं त्रुटिहीन रूप से निश्चित और परिपूर्ण है। विश्वासियों के रूप में हम बिना चरवाहे की भेड़ की तरह नहीं रह सकते। आइए हम अपने प्रभु यीशु के नेतृत्व में आए और अपनी आत्माओं के लिए आराम पाएं। इस अध्याय में एक याजक खुश है कि उसके पास बड़ी संख्या में अनुयायी हो सकते हैं और वह इतनी बड़ी संख्या में अनुयायियों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसमें एपोद और खुदी हुई मूर्तें और ढाली हुई मूर्तें लेना और इन लोगों को मूर्ति पूजा में ले जाना शामिल है। लोगों का आकर्षण, दूसरों की प्रशंसा पाना, परमेश्वर के लोगों के किसी भी अगुओं को नेतृत्व के किसी भी क्षेत्र में और हमारे जीवन में न्यायपूर्ण दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए और सभी प्रकार की बुराई और परमेश्वर में अविश्वास की ओर प्रेरित कर सकती है। परमेश्वर हमें केवल उसकी स्वीकृति के साथ जीने में मदद करे। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपनी नज़रें उन पर टिकाए रखें और कभी भी उन चीज़ों से मोहित ना हो जो ये दुनिया परमेश्वर पर विश्वास की कीमत पर हमारे सामने पेश करती है। दान के पुत्रों द्वारा स्थापित खुदी हुई मूर्ति मूल रूप से मीका का निजी देवता था, जो एप्रेम के पहाड़ों में रहता था। मीका की माँ ने नक्काशीदार मूर्ति और ढली हुई मूर्ति बनाने के लिए एक सुनार को नियुक्त किया था। मीका के पास एक मंदिर था। उसने एपोद और खर की मूर्तियाँ बनाई और अपने बेटों में से एक को याजक के रूप में नियुक्त किया। बेतलहेम का एक लेवी जो नौकरी की तलाश में था, मीका के घर आया। मीका उसे अपने साथ रहने के लिए ले गया और उसे अपने याजक के रूप में सम्मानित किया। इस प्रकार उसका घर एक पूजा का स्थान बन गया। इस समय दान के पुत्र बसने के लिए जगह की तलाश में थे, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी विरासत नहीं मिल सकी थी। इसलिए दान के पुत्रों ने देश का भेद लेने और उसका पता लगाने के लिए 5 पुरुष भेजे। रास्ते में ये 5 पुरुष मीका के घर आए, शायद उसके मंदिर में पूजा करने के लिए। उन्होंने याजक की आवाज़ पहचानी। जासूस लेश गए और उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह और लोगों को हराने के लिए एक आसान जगह लगी। वह अपने लोगों के पास लौटे और उन्हें सूचित किया। लेश के मार्ग में दानियों के घराने में से 600 पुरुष मीका के घर आए। उन्होंने मीका के घर से खुदी हुई मूरत, एपोद और ढली हुई मूरत ले ली। वे मीका के याजक को भी अपने साथ ले गए। दान के कुलों की सेना ने लेश पर विजय प्राप्त की और उसका नाम दान रखा। फिर उन्होंने वह खुदी हुई मूरत खड़ी की जो मीका ने बनवाई थी। इस प्रकार मीका की व्यक्तिगत खुदी हुई छवि पूरे गोत्र की खुदी हुई छवि बन गई, जो शीलो में परमेश्वर के घर की आराधना का एक प्रतिद्वंदी केंद्र थी। मीका शायद यह नहीं जानता होगा कि उसका व्यक्तिगत पाप पूरे कुल को, पूरे गोत्र को भ्रष्ट कर देगा। यदि हम लापरवाह हैं तो हमारी छोटी सी अनाज्ञाकारिता हमें भ्रष्ट कर सकती है, लेकिन इससे दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं जो कई लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि योनातान लेवी उसी मार्ग पर चलता जो उसने यहोवा की सेवा में पाया था, तो वह उस बड़े विनाश का भागी न होता जो यहोवा की सच्ची उपासना पर लाया गया था। हमें अपने उद्धार को सुरक्षित करने के लिए मसीह में पाए गए मार्गों पर सही ढंग से चलने के लिए सावधान रहना चाहिए। हम अपने तरीके से यहोवा की सेवा नहीं कर सकते। हमें उनके वचनों के अनुसार उन्हें स्वीकार्य तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने अपने जीवन से उन सभी मूर्तियों को हटा दिया है जो परमेश्वर के साथ हमारी संगति में बाधा बनती है। क्या हम परमेश्वर के प्रति आदर और भय के साथ परमेश्वर की स्वीकार्य तरीके से सेवा करते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।